जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज का दिन सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री स्कंद माता को समर्पित है। आज के दिन प्रसन्न चित मन से स्कंद माता की कथा का श्रवण करने से साधक तथा श्रवणकर्ता को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। मन की अशांति, दुखों और असहनीय कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही यश, वैभव, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से सुनिएगा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्नि कुंड में कूदकर भस्म हो गईं, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादि काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर भगवान किसी और को नहीं देंगे। अतः वे तो अब विवाह करेंगे ही नहीं, और उसकी मृत्यु, जो कि शंकर भगवान के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिवजी के विवाह किए उनका जन्म लेना भी असंभव है। अब देखिए, एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिवपुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिव जी पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे, किंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। उन्हें अपना समस्त शक्ति प्रदान किया। अब देखिए, उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अंततः वो समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुब्रमण्यम, मरुगन और कार्तिकेय नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। उसके विग्रह से भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं
जिसमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो कि ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा पर आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। ये भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता हैं। इनका वर्ण संपूर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। इसी कारण इन्हें पद्मसना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से युक्त होता है। उनके पास एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदा बना रहता है जो उनकी रक्षा करता है और उनके योग मोक्ष का निर्वाह करता है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्राह्म क्रियाओं एवं वित्त वृत्तियों से लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य रूप की ओर अग्रसर होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माया बंधनों से विमुक्त होकर पद्मसना माता स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः विलीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपना सारा ध्यान स्कंद माता के रूप में एकाग्रचित रखते हुए पूजा विधान आदि करना चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना से अच्छा उपाय दूसरा कोई नहीं है। स्कंद माता की उपासना से भक्त को मन की शांति सुख की प्राप्ति होती है। वे अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इनकी उपासना से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे धन संपत्ति यश और वैभव प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने या पढ़ने से, स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद माता का मुख्य मंत्र इस प्रकार है: चंड वीरा चंड माया चंड मुंड प्रहज्जनिम तान्नमामि च देवसी चंडिकाम चंड विक्रामम। एक बार प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। जय हो माँ शारदा, जय माँ भवानी। अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो माँ। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास ना देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा
उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा तो ग्वालिन ने उससे पता पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो। तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका, क्योंकि वह बड़ा छोटा था, उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वाला ने कहा कि जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है तो इसको अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही यह तीसरा रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत भी गए। एक दिन ग्वाला की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो वह देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछा, पुत्र, यह किसका नाम लिखा है। तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाला ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे के याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई थी तो मैंने लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची तो वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थीं। तो रानी भी वहां जाकर बैठकर पूरी पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागिनें रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा, बहन, आप किसकी पूजा कर रही हैं, हमको भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा कि हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु हैं, यह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान करने वाली बात है कि तब तक आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करिए। आप जो मन्नतें मांगती हैं उसे पूरा करिएगा। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेना चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी, माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे पास पहुँचाया तो हम भी इसी तरह से सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। उधर रानी का यह मन्नत मानना हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं। तो वह आदमी ने बताया, हाँ भैया, यह हमारे राजा का नाम है, उनका पुत्र खो गया है, क्या यह उन्हीं का पुत्र है। यह बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाला का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई, इसको आपने कहाँ पाया। तो ग्वाला ने कहा, राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव आ पहुंचा था। तब हमने इससे इसका पता पूछा तो बालक कुछ न बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नज़र इसके हाथ पर गई तो उसका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तगणों, रानी की खुशी की सीमा न थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाला ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है अपना पुत्र पाकर, उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाला को धन देकर विदा किया। अब रानी को यह तुरंत याद आया कि वह माता रानी की मन्नत मानी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि का व्रत करने का। रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा का मन्नत माना है,
हमें नवरात्रि का व्रत करना है। हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर के कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आ रही थी, उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया, ऐसे ही जो आपको याद करे आप उनके भी संकट को तुरंत दूर करना। हे माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही सहज, बड़ा ही कृपालु है। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियाँ लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना।